नाबालिगों के साथ जब दुष्कर्म होता है, बहुत बार कम उम्र की होने के नाते उनके मन मस्तिष्क पर इसका इतना बुरा असर पड़ता है कि वो युवतियां अपने आप को बहुत गिरा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करती हैं। समाज में अपना अस्तित्व तलाशने के चक्कर में वह इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनको कोई मार्ग नहीं सूझता और वो लोग आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। उन्हें इस तरह के मुख्तारन बीबी पाकिस्तान की जो एक महिला थी जिसके साथ गैंगरेप हुआ था, उससे सबक लेना चाहिए। उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया और उन दरिंदों के मुंह पर कालिख पोता। लेकिन समाज में बहुत सी बेटियां ऐसी नहीं हैं, वह लोग बहुत ज़्यादा मजबूत और प्रबल हृदय की नहीं हैं, शायद इसलिए ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और लिए चलता हूं सीधे आप लोगों को मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से एक ऐसी शर्मनाक वारदात हुई जिसमें बलात्कार करने वाला तो मज़े काटा, उसको जो भी मिला आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन उस युवती ने जो आदिवासी समाज से थी, वह दुष्कर्म के बाद बदनामी की डर से, जो 10वीं में पढ़ती थी, आदिवासी छात्रा थी, उसने आत्मदाह कर लिया दोस्तों। जी हाँ, गंभीर हालत में उसे महाराष्ट्र के अमरावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। घटना मुलताई थाना क्षेत्र के दुनावा पुलिस चौकी के गांव की है। उधर मुलताई एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने बताया कि 15 साल की पीड़िता जो थी, 25 जुलाई को पड़ोस में रहने वाला आदित्य कुबड़े 22 साल का जो था, उसने दुष्कर्म किया उसके साथ और वारदात से आहत युवती ने उसी रात खुद पर केरोसिन डालकर अपने आप को आग लगा लिया। आग से इतनी बुरी तरह से झुलस गई थी कि वो शोर मचाई। उसके बाद घर के लोग आए, भागे दौड़े, उसे अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल में, अमरावती स्थित अस्पताल वरुण अस्पताल में ले गए। वहाँ पर उसका 3 दिन तक इलाज चला। चौथे दिन उसने अंततः दम तोड़ दिया। आग से वो 99% झुलस चुकी थी। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि बहुत ही घिनौनी वारदात है ये, बहुत ही कष्टकारी बात है, बहुत दुखद बात है। अब उस आरोपी के खिलाफ मृतका की मां ने जो FIR दर्ज कराया है, पुलिस उसकी तलाश शुरू कर दी है और जांच की जा रही है। 25 जुलाई की रात उसने खुद पर केरोसिन डालकर जला लिया था। इस तरह की घटना पुलिस के सामने आई है और उसकी तलाश जारी है। आप लोगों को जबलपुर लिए चलते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर। वहाँ से 10वीं की ही छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। 5 युवक उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, 7 महीने से कर रहे थे उसके साथ दुराचार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आधी रात को वह अपने माता पिता के साथ पहुँची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब उसके साथ क्या होता है, न्याय तो मिलेगा, क्योंकि वो 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जबलपुर की घटना है। 16 साल की मात्र लड़की है, 10वीं की छात्रा है और वह बता रही है कि उसके साथ जो हुआ हैवानियत वो इस तरह से कुछ है। सदर क्षेत्र निवासी छात्रा के माँ बाप मजदूर हैं और इसी क्षेत्र का रहने वाला अमीन छात्रा को प्यार के झांसे में पहले फंसाता है और उसने 7 महीने पहले उसके साथ रेप किया था और उसी के दौरान उसने आपत्तिजनक कुछ वीडियोज़ बना लिए थे। उस वीडियो को उसने अपने दोस्तों शरीफ, शफीक, सोनू, उदय और सानू को भी शेयर कर दिया था। इन चारों ने जब उस वीडियो को देखा तो इन लोगों ने भी वही करने का सोचा जो ऑलरेडी अमीन कर चुका था। उन लोगों ने इसे धमकी देकर एक जगह, यह बुधवार दोपहर 1 बजे दोपहर में ये सदर बाज़ार के लिए निकली थी। रास्ते में इन 5 ने उसे घेर लिया और कहा कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, बाइक पर बैठाकर रामपुर में एक निर्माणाधीन मकान में ले गए और वहाँ पर 5 ने उसके साथ गैंगरेप किया। आप लोगों को बताना ज़रूरी है दोस्तों कि देर शाम इन लोगों ने उसे लाकर उसके घर के पास छोड़ के फरार हो गए। माता पिता काम पर से लौट चुके थे। उन लोगों ने ले जाकर इसे पुलिस के साथ समक्ष खड़ा किया और पुलिस अब इस मामले में पूरी सक्रियता बरतते हुए कैंट थाने की पुलिस जो है, उसने इन लोगों को 4 लोगों को उसी सेम डेट पे इस जो वो गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसी रात को, चूँकि सक्रिय हुई पुलिस ने कहा कि इस पे सख्ती से कार्रवाई करना होगा और उसी रात को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे ही दिन 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। देखते हैं आगे किस रूप में न्याय मिलता है। बहुत ज़रूरी है, इस तरह के आरोपियों को तो बहुत कठोर सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है समाज का कि ऐसे आरोपी बार बार बच जाते हैं। 5 आरोपी जो हैं वो भी ऐसे ही मजदूरी करने वाले माता पिता के पुत्र हैं। ये लोग इतने नाकारा हैं कि इनके माता पिता जो लोग हैं वह लोग भी मजदूर हैं, मजदूर पृष्ठभूमि के हैं। ये लोग झाड़ू पोछा का काम करती हैं इनकी माताएं, लेकिन फिर भी इसके अलावा ये लोग इस तरह की वारदात करने से चूके नहीं। मध्य प्रदेश के ही एक और शर्मनाक घटना की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। एक विधायक के बेटे पर रेप
केस लगा है। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस मामले में विधायक का बेटा, सोचिए कांग्रेस के विधायक हैं वो ऑलरेडी, और उज्जैन ज़िले के बड़नगर से कांग्रेस के विधायक हैं वो, उनका नाम है मुरली मोरवाल, और इनके बेटे करण मोरवाल के बचाव में दिल्ली से एक शख्स कहता है कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं और दिल्ली ऑफिस से हमें भेजा गया है और आपसे समझौता करना है। अब सोचिए इसमें तमाम तरह के, चूँकि रसूखदार लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें युवती के ऊपर माइंडली कितना प्रेशर आ रहा होगा, किस तरह का प्रेशर आ रहा होगा, यह सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। जो युवती जिसके साथ रेप हुआ है वह बताती है कि वह 3 महीने पहले करण मोरवाल पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराई थी और 12 जुलाई को जिला कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत याचिका का उसने अपील किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और अब 100 दिन बाद भी उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि वह विधायक का बेटा है। अब सोचिए वह तमाम दलीलें देकर अपने आप को बचा रहा है और पुलिस है कि उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया कोर्ट ने, ये बात दिगर है। लेकिन सोचिए आपकी क्या हो रहा होगा। एक ऑडियो टेप इसी समय वायरल हुआ है। उस वायरल टेप में एक व्यक्ति बात कर रहा है उस पीड़िता से और कह रहा है कि आप समझौता कर लो, राजनीति करनी है तो ऐसे नहीं होगा, समझौता करने से होगा, क्योंकि राजनीति में आप आना चाहती हो कि नहीं आना चाहती हो। युवती कहती है कि राजनीति इज्जत बेचकर नहीं करना है, तो फिर वो आगे बात को बढ़ाता है और उसे तमाम तरह के प्रलोभन देता है, तमाम तरह की धमकियां भी, मौन धमकियां भी देता है। वो बहुत अलग तरह से उससे ट्रीट कर रहा है, उसे भुलवा रहा है और बोल रहा है कमलनाथ जी ही सब कुछ नहीं है। वो लड़की पूछती है कि कमलनाथ ने भेजा है क्या, तो कहता है कि कमलनाथ जी नहीं है, हम राहुल गांधी जी के ऑफिस से आए हुए हैं, ऐसा वो बोलता है। फिर वो युवती और भी पूरा डिटेल उससे जानना चाहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप सुनकर क्या सोच रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मामला गरीब का हो अमीर का हो इससे कोई सरोकार नहीं है, मामला तो रेप का है, बलात्कार का है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसी घिनौनी वारदातें होती रहेंगी तो समाज कैसे चलेगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे पेज पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार नाम से चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ खबरें और भी आप लोगों को लेकर आऊँगा। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी दोस्त इस समय देख रहे हैं, सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुनील जी। साथ ही साथ जो भी दोस्त हैं, कुलदीप मीणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोग जो भी मित्र हैं, इंदल निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिंह, प्रमोद कुमार पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों मित्रों का शेयर कीजिएगा ज़रूर वीडियो को आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।